हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र बघेल। और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का कक्षा 10वीं गणित का क्वेश्चन नंबर 3 करना है अभी सॉल्व। और जैसा कि हमारे सामने अभी क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर एक फर्स्ट पार्ट ये है और दूसरा पार्ट यहाँ से दिया है। और इस क्वेश्चन में हमको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 10 क्वेश्चन को हम अभी बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या दिया और क्या लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है ए बराबर 5 एपी है, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। तो एन निकालिए और एस एन ज्ञात करिए, ये कह रहे हैं। हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। क्योंकि हमको दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50, यानी कि हमको 50 ए एन बराबर एन वा जो पद है वो 50 दिया है, अर्थात हम एन का मान निकालेंगे। तो चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 50 दिया है तो इसकी जगह 50 लिख दो, ए का मान 5 दिया है 5 लिख दो, प्लस एन माइनस एक और डी का मान दिया है 3 तो 3 लिख दो। इस 50 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 3 गया तो कितना बचा 45, 50 में से 5 गया सॉरी 45 बचा, और ये एन माइनस 1 गुणा 3 को इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 45/3 बराबर एन माइनस 1। तो ये 3 से इसे काट देंगे तो 15 से 45, तो 15 बराबर हो गया एन माइनस 1। इस एक को इधर ले आएंगे तो 15 प्लस 1 बराबर एन, अर्थात जो एन बराबर कितना मिला 16। यानी इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है 16 है। इसके साथ ये करें कि एस एन ज्ञात करिए। एस एन मतलब एन पदों का योग, क्योंकि एस एन एन का मान हमने निकाला 16 है। तो एस एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 16 दिया है तो 16 बटे 2 हो जाएगा। ए पहला पद दिया है हमको ए बराबर 5 प्लस एन 16 है 16 माइनस 1 और डी का मान 3 दिया है, ये हो जाएगा 8, 5 गुना 10, 15 16 में से 15 15 3 45, 15 ये हो जाएगा 8 गुना 10 और 45 55, 8 5 40 और 8 5 40 440। यानी एस एन का मान कितना निकला, यानी कि एस एन यानी एस 16 का मान 440, एन पदों का योग 440 और एन बराबर 16 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हम सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ये ए बराबर 7, क्योंकि ए बराबर 7 और ए 13 33, तो ये करें डी और एस 13 ज्ञात करिए। क्योंकि इस एस ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए 13 बराबर होगा ए प्लस 12 डी। ए 13 का मान 35 दिया 35 लिख लेंगे, ए का मान 7 दिया है और ये 12 डी। इस 7 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 बराबर 12 डी। 28 और 35, ठीक। इस 12 को इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 28 बटे 12 डी। 7 चौक 28 3 चौक 12, अर्थात जो डी का मान है वो हमने निकाल लिया 7 बटे 3। अब ये कह रहे हैं एस 13 ज्ञात करिए, तब एस 13 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे। एन की जगह 13 लिखना है तो 13 बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह 13 लिखना है तो 13 लिख देते हैं, ए और डी के मान भी रख देंगे। तो 13 बटे 2, ए का मान कितना है, ए का मान 7 है, प्लस 13 में से गया 12 और डी का मान कितना निकाला आपने 7 बटे 3। इस 3 से ये 12 कट जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये आ गया तो 13 बटे 2 और 7 गुना 14 प्लस 7 चौक 28। यहाँ से 28 और 14 को जोड़ लो, 13 बटे 2 गुणा 3, ये हो जाएगा 42, 8 4 12 3 2 1 3 1 4 42, 2 से ये कट जाएगा 21। तो 13 गुणा 21 गुणा करने पर हमको मिलेगा 13 गुण 13 हासिल 1 और 13 गुना 26 1 27 273। तो इस प्रकार से हमारे पास
हमने 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं। अभी देखते हैं इनके अगले 2 क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, करते हैं सॉल्व। देखिए अगले क्वेश्चन हमारे सामने है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, तो A और S12 ज्ञात करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन दिया है हमको A12 बराबर कितना दिया 37 और D बराबर 3 दिया है। A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 37 और D का मान दिया 3, तो इस D का मान इसमें रख देंगे, तो A प्लस 11 गुणा 3 बराबर 37, तो A प्लस ये हो जाएगा 33, 11 के 33 बराबर 37, तो A बराबर 37 माइनस 33, तो A बराबर हमको मिला 4, तो A का मान हमको मिल गया 4। ये कह रहे थे A और S12 ज्ञात करिए, तब S12 बराबर क्या हो जाएगा, S12 बराबर, क्योंकि n का मान 12 है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 12 अपॉन 2 लिखते हैं, 2A, A का मान 4 निकाल लिया हमने, प्लस n की जगह 12 है, 12 माइनस 1 और D कितना है 3 दिया, रख देंगे इसमें, ये हो जाएगा 6, 4 दूना 8, ये 11 में से 1 12 में से 1 11 और 11 3 33, ये हो, तो 6 गुणा 8 3 11 41, इसका गुणा करने पर 246, ये आ जाएगा हमारे सामने।